जमात इस्लामी का पुरअमन धरना 28 रोज से जारी। हाफिज नईमुर रहमान का 28 जनवरी को कराची की 5 मरकजी शाहराहों पर धरना देने का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया। अंदर जो बातें हुई बाहर जाकर मुकर गए। किसी को लसानी फसादात भड़काने नहीं देंगे। आर्मी चीफ और DGISI के वजीर आजम हाउस अहमद इमरान खान की जेर सदारत आला सिविल और अस्करी क़यादत का इजलास। वजीर आजम के दौरा चीन, सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वजीर आजम से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना और अहम कौमी उमूर पर बातचीत। हुकूमती टीम में नया इजाफा। साबिक DG नायब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर दाखिला एहतसाब लगा दिया गया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। ये ओहदा शहजाद अकबर के इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ था। कोरोना वायरस के हमले। रावलपिंडी में मजीद 15 तालीमी इदारे 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। इन तालीमी इदारों में 83 तलबा, असातिज़ा और अमले में वायरस की तस्दीक हुई थी। रावलपिंडी में पहले 24 तालीमी इदारों को बंद किया गया था। ओमिक्रॉन और कोरोना दोबारा क्यों फैला, नियो न्यूज़ ने हकाइक का पता चला लिया। महकमा सेहत लाहौर ने वायरस का मुकाबला जाली वैक्सीनेशन इंदराज से शुरू कर दिया। अफसरान की वोटर लिस्टों से जाली इंदराज का हुक्म आ गया। जाली एंट्रीज के बायस पंजाब में लाखों खुराकें बच जाने के बायस ज़ाया होने का खदशा। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम में टारगेट पूरा करने के नाम पर लाखों जाली इंदराज का इंकशाफ। MQM जैसे कुछ सियासी अनासर साजिशें करते हैं। 27 फरवरी को मार्च के लिए कराची से निकलेंगे। इस्लामाबाद में जमा सारा कचरा साफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। इमरान खान सड़कों पर निकला तो वाकई खतरनाक होगा। वजीर आजम ने खतरनाक होने का पैगाम अपोजिशन को दिया था। अपोजिशन को ख्वार होने का शौक है तो 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए, अब पीछे न हटे। शेख रशीद का चैलेंज। वजीर दाखिला का कहना है 23 मार्च को सड़कें बंद होंगी। मुमकिन है मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो। अपोजिशन समझ रहे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया था। मौजूदा हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को मजीद उजागर किया जाए। वजीर आजम की पार्टी तर्जुमान को हिदायत। इमरान खान ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया। बदउनवानी में पहले नंबर पर आ गए। रिपोर्ट से पता चलता है करप्ट शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबूत है कि नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ मुल्क के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। पिछला चीफ मिनिस्टर खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था। कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। साबिक वजीर आला खांसी का इलाज कराने भी बाहर जाता था। इन्हें क्या पता गरीब पर क्या गुजरती है। वजीर आजम का शरीफ खानदान पर तंज। कहा सेहत को शोबे में जो हम करना जा रहे हैं वो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। रावलपिंडी में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर आजम का फिर वजीर आला पंजाब का खुलकर दिफा। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई, फिर भी बुज़दार नंबर 1 वजीर आला बन गए। सियासतदानों पर इल्जामात ज्यादा, रिकवरी सबसे कम, सिर्फ 47 करोड़ वसूल किए। नियो न्यूज़ ने नैब दस्तावेजात हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 54.63 अरब रुपए की रिकवरी की। कारोबारी तबके से सबसे ज्यादा 24 अरब, ब्यूरोक्रेट से 8.17 अरब रुपए रिकवर किए गए। नैब से मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 मार्च तक तलब। 4 माह से केस सुन रहे हैं। नैब ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर खजाना का तनख्वाहदार तबके की आमदन बढ़ाने के लिए जल्द इकदाम का इंदिया। शौकत तरीन ने एक बार फिर महंगाई का जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। सप्लाई लाइन मुतासिर होने से महंगाई हुई। कोरोना के बावजूद सनती पहिए को रुकने नहीं दिया। मुआशी ग्रोथ 5.37% हो गई।
जिसने लॉन्ग मार्च करना है कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला पंजाब का कहना है पीटीएम की इंतशार फैलाने की सियासत नहीं चलेगी। सूबे में 23 नए अस्पताल और 8 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बना रहे हैं। 108 अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। उकाड़ा में उस्मान बुज़दार की सूबाई वजीर शमशान बुखारी के घर आमद, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। उस्मान बुज़दार 2 नंबरी में नंबर 1 है। दुनिया के करप्ट तरीन शख्स का वजीर आला को नंबर 1 कहना बाहिस से हैरत है। उस्मा बुखारी ने सूबाई हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा बुज़दार साहब मुफ्त अद्वियात की सहूलियात बंद करके कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं। रावी अर्बन मंसूबे को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। अदालत ने करार दिया कि मंसूबे के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मंसूबे के लिए कीमती ज़रई ज़मीन हथियाई जा रही थी। किसान सरापा एहतजाज थे। ऐसा कोई भी मंसूबा तमाम तबकात की मुशावरत के बगैर नहीं होना चाहिए। मंसूबे से बदनीयती और फ्रॉड की बू आ रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रद्द अमल। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पुलिस की नाअहली खुलकर सामने आ गई। जिरह के दौरान तफ्तीशी अफसर की एक और गलती सामने आ गई। पहले गवाह का नाम गलत लिखा, फिर पुलिस डायरी में भी इंदराज न किया। सेशन कोर्ट में समाअत। जाहिर जाफर और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। कमरा अदालत में वाक़े की वीडियो भी चलाई गई। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल का हंगामी इजलास। पामी के अहदेदार आफ्ताब महमूद ने कहा पीएमसी की नाकिस पॉलिसियों से प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिले ना होने के बराबर रह गए। हुकूमत ने नोटिस न लिया तो मुल्क भर के डेंटल कॉलेजेस की तालाबंदी पर मजबूर हो जाएंगे। सदर, वजीर आज़म और मुशीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा। हसन खावर का टूरिज्म में प्राइवेट सेक्टर को लाने का ऐलान। खवातीन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा दुनिया में हर 10 में से 1 मुलाजमत सयाहत का शोबा पैदा करता है। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनू सिलाही से जापानी सफीर की मुलाकात। मोनू सिलाही ने कहा जापानी हुकूमत ने वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल में मदद की। उम्मीद है 2 तरफा ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। मीरपुर, कोटली और दीगर शहरों में रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कय्यूम नियासी का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जालिमाना कार्रवाइयां बंद कराने का मुतालबा। सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान 3 दहाइयों बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। दूसरी तरफ ईरान के सऊदी अरब को तेहरान में सिफारत खाना खोलने की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर जोर।